आज हम 8th क्लास का 5th लेसन धरती की आँख है। इस लेसन के मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। मीनिंग्स: नित्य, नित्य అంటే ప్రతిరోజు, దర్బార్ రాజసభ, ఖజానా ధనాగారం, ప్రయాస్ అంటే ప్రయత్నం, బుద్ధిమాన్ తెలివిగలవాళ్ళు, బస్తియా నగర శివార్లు, వ్యాపార్ బిజినెస్, విలంబ్ ఆలస్యం, తుఫాన్ తుఫాను, విచలిత్ కలత చెందిన, అంతరిక్ష అంతరిక్షం, వృద్ధ్ ముసలివాడు, కృత్రిమ ఉపగ్రహ అంటే కృత్రిమ ఉపగ్రహం, జాసూస్ గూఢచారి, పరిక్రమ ప్రదక్షిణ, విస్ఫోట్ ప్రేలుడు, సప్నా డ్రీమ్ హమ్లా కన్నా దాడి చేయటం, आयोजन प्लान, उत्सव फेस्टिवल। अब इन क्वेश्चनों को देखेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में चांद, तारे और आसमान दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों का संबंध किससे है? टिम 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 जैसे మెరుస్తే కదా నక్షత్రాలు, ఆ నక్షత్రాల్ని మెరిసే నక్షత్రాలనే टिम 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 అని అంటారు। तो तारे आकाश में टिमटिमाते दिख पड़ते हैं। तो टिमटिमाना, चमकना किससे संबंध है? तारे से। चंद्रमा आकाश में चमकता है। चंद्रमा धरती के चारों ओर परिक्रमा करता है। इनका संबंध उपग्रहों से किया गया है। नेक्स्ट, सुनो और बोलो। तो सुनो बोलो में पहला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। तो चित्र में राजा सो रहा है, मंत्री राजा नाव के साथ नदी में डूब रहा है। उपग्रह द्वारा भेजे गए संकेतों की सहायता से टीवी में क्रिकेट मैच प्रसारित किया जा रहा है। इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया होगा? हम घर बैठे दुनिया भर का हाल सुन और देख सकने के कारण है। उपग्रह द्वारा भेजे गए संकेत, इसलिए इस पाठ का नाम धरती की आंखें रखा गया होगा। सुनो बोलो के दोनों आंसर्स हो गए हैं। पढ़ो बिट, ये पढ़ो का आ बिट है। इसमें क्या बता रहा है? पाठ पढ़ो और कारण को बताओ, रीजन बताना है। तो राजा के व्यवहार से सभी खुश थे क्योंकि अब ये पूरा लिखना है। टेक्स्ट बुक में हमको ऐसा ही दिया हुआ है, अब हमको यहाँ का फिल करना है। तो उसका जवाब होगा, राजा अपने सपनों को पूरा करके सबकी सहायता करता था, इसलिए वे राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। दूसरा क्वेश्चन है, उपग्रह सचमुच धरती की आंखें हैं, क्यों? टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया, तो उसका आंसर है, वे सब देख लेते हैं समुद्र में उठने वाले तूफान, धरती पर होने वाले विस्फोट और भयानक युद्ध। वे मौसम को भी बहुत पहले ही पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अभी हमने पढ़ो बिट का आ पढ़े हैं, अब सेकेंड आ को देखेंगे। इसमें क्या बता रहा है कि पाठ को पढ़ो, इसलिए जो है इसलिए शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को, सेंटेंस को पूरा करना है। क्या लगा के? इसलिए। तो एग्जाम्पल के रूप में तो आपको ये और दे दिया है। तो हमारा टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन, चांद ने राजा की सहायता की। ये यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस है, राजा ने धन्यवाद दिया। अब इस सेंटेंस को हम इसलिए लगा के पूरा करना है। तो आंसर देखेंगे, चांद ने राजा की सहायता की, इसलिए राजा ने धन्यवाद दिया। सेकंड क्वेश्चन है, इन ग्रहों की नज़र तेज है। ये यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, ये सेकंड सेंटेंस हुआ। तो इन दोनों सेंटेंस को इसलिए लगा के जोड़ना है। इन उपग्रहों की नज़र
तेज है, इसलिए इनसे कोई बिट लिखो। बिट का पहला क्वेश्चन है, राजा की जगह यदि तुम होते तो क्या करते। अगर राजा है, अगर उसके प्लेस में अगर तुम होते तो तुम क्या क्या करते। तुम अपने से सोच के लिखना है ये आंसर को। तो राजा की जगह यदि मैं होता तो मैं भी सपना देखूंगा, साकार करूंगा, कुछ भी ना खोऊंगा, प्रजा को इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। कोई सा भी हमारा ड्रीम होता है, उसको पूरा करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सपनों को साकार बनाने के लिए मेहनती, साहसी, लक्ष्य साधना की शक्ति चाहिए। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने की लगन होनी चाहिए। इस पाठ का सारांश को अपने शब्दों में लिखना है। एक राजा था, वह हमेशा सपना देखता था। वह अपने सपनों को बुद्धिमान लोगों को सुनाकर सलाह लेता था। सपनों को पूरा करने अपने खजाने का मुंह खोल देता। सब लोग इस व्यवहार से खुश थे, इसलिए सब राजा की सहायता करने तैयार रहते थे। इसी कारण राज्य दिन दुनी रात चौगुनी करता रहा। राजा के नाव समुद्र में दूर दूर जाकर व्यापार करते, राजा का यश फैलाते थे। इसके साथ कठिनाइयां भी बढ़ी, क्योंकि राजा का नाव या जहाज कभी समुद्र में डूब जाते थे या शत्रु से हमला किया जाता था। इसकी सूचना राजा को तुरंत न मिलती। एक दिन राजा को सोचते सोचते नींद आ गई। वे सपने में चांद से बातें करने लगे। चांद को एक मुंह, दो बड़ी बड़ी आंखें हैं और कह रहा है, तुम्हारे नाव डूब रहा है, तुम्हारे राज्य पर हमला हो रहा है, जल्दी सेना भेजो। तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। राजा ने सोचा कि अगर ये बातें सच क्यों ना हो जाए। राजा ने ये बातें दरबार में सुनाया तो सबने कहा, आपकी बातें सच हो जाएगी। कालांतर में राजा न रहा। आजकल सब बातों को उपग्रहों के द्वारा घर बैठे सब विषय जान सकते हैं। मानव द्वारा निर्मित ग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इनके द्वारा हम अंतरिक्ष और सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी मिलता है। समुद्र में उठने वाले तूफान, धरती पर होने वाले विस्फोट के बारे में संदेशों, चित्रों को कंप्यूटर एवं टेलीविज़न कार्यक्रम के द्वारा जान सकते हैं। अब ये हमारे लिए शिक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं। शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी रहती नहीं है। यह बढ़िया जासूस है। शत्रु के सैनिक की तैयारियां भी जान सकते। शब्द भंडार। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो, वाक्य प्रयोग करो। क्या करना है, शब्द का यहाँ का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का पर्यायवाची అంటే सेम मीनिंग्स వచ్చే वर्ड्स రాయాలి। अब उसके बाद उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। वाक्यों में प्रयोग అంటే ओन सेंटेंस రాయాలి। प्रयास पर्यायवाची शब्द होगा प्रयत्न, कोशिश। हम सपने पूरा करने प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो दिया है इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, हमें सपने पूरे करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि यहाँ का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया है आपके इस बुक में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको।
हमें सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सेकंड, यश। यश का मीनिंग होता है कीर्ति, सम्मान। देश में राजा का यश बढ़ गया, वाक्यों में प्रयोग कर दिए। उत्सव। उत्सव का अर्थ होता है मेला और त्योहार। ग्रामीण लोग अधिक उत्सव मनाते हैं। चांद। चंद्र, चंद्रमा। आकाश में चांद चमक रहा है। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह हमारी सहायता करते हैं। वे हमें क्या क्या सहायता करते हैं बताओ। कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं वो हमारी सहायता कैसे कैसे करते हैं वो सब बताना। तो एक एग्जाम्पल के रूप में एक दे दिया है मौसम। तो हमें मौसम की जानकारी देते हैं सैटेलाइट। सूचना, तो सूचना के ऊपर लिखना है समुद्र में उठने वाले तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट आदि की सूचना देते हैं। नेक्स्ट है खनिज। तो धरती के अंदर रहने वाले खनिज पदार्थों के बारे में भी जानकारी देते हैं। समाचार। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी समाचार देते हैं। सृजनात्मकता। अपने सपने के बारे में कविता बनाओ और सुनाओ। हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, तो तुम्हारा कुछ सपना है तो उस सपना से संबंधित कुछ कविताओं को लिखने के लिए, बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ कने दिया हुआ है मेरा सपना। मेरा सपना अच्छा नागरिक बनना, देश को उन्नत शिखर पर पहुँचाना, प्राणों की चिंता न करके बस लक्ष्य साधना की ओर हमेशा तत्पर रहना, बस यही मेरा सपना। नेक्स्ट है प्रशंसा। पाठ में बताया गया कि अब उपग्रह शिक्षक का भी काम कर रहे हैं। वे शिक्षक के रूप में क्या काम कर रहे हैं सोचकर लिखो। अभी लेसन में हम पढ़े ना कि ఉపగ్రహాలు టీచర్లాగా కూడా పనిచేస్తున్నాయి, అవి ఎలా చేస్తున్నాయో ఆలోచించి చెప్పమంటున్నారు। तो उपग्रहों के संकेतों के द्वारा कंप्यूटर, इंटरनेट से घर में बैठे ही पढ़ाई संबंधी विषय बच्चे पा रहे हैं। पाठशालाओं में वीडी और स्मार्ट क्लासेस के द्वारा उपग्रह शिक्षक का रूप ले रहा है। होता है ना हमारे घर में, हम देखो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब से तो हम देख ही रहे हैं, तो हमें लेसन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये पूरा सैटेलाइट की मदद से ही होता है। यहाँ से हमारे लेसन्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। इससे के पहले वीडियो में हमने लेसन का एक्सप्लेनेशन तेलुगु और हिंदी में कर दिए हैं।